ट्रेडर आर्मी कैसे हैं आप सब। चलो ट्रेडिंग बाद में करेंगे, पहले वाइब चेक करो पीछे की, है ना माहौल। तो भाई ट्रेडिंग ही सब कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा बाहर भी घूमा करो, फील लिया करो। दूसरा एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस पर बात करने वाले हैं कि जो बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है ना, वो रिवेंज है। रिवेंज ट्रेडिंग हमें बर्बाद करती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये रिवेंज ट्रेडिंग होती क्यों है हमसे? हम तो नहीं चाहते करना। हम तो यही सोचकर बैठते हैं कि भाई ट्रेड लेंगे, एसएल हिट हुआ तो बाहर। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ तुम ऊपर ऊपर से सोचते हो। डीप इनसाइड तुम्हें सिर्फ प्रॉफिट ही बनाना है, ठीक है। तुम एसएल को स्वीकार नहीं करते, और सिर्फ स्वीकार नहीं करते, तुम एसएल को अपना दुश्मन समझते हो। तुम एसएल को अपनी आइडेंटिटी से अटैच करते हो, मतलब अपनी हार मानते हो तुम एसएल को, प्रॉफिट को तुम अपनी जीत मानते हो। जबकि ये दोनों ही माइंडसेट गलत हैं, ठीक है। फिर जैसे ही तुम्हारा एसएल हिट होता है, उसके बाद तुम क्या करते हो? ठीक है, तुम सोचते हो कि अब तो रिकवर करना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट ने धोखा दे दिया, मैंने जैसे ही ट्रेड ली मेरे अगेंस्ट चली गई, ठीक है। मार्केट हमेशा ऐसे ही करती है। अब तुम्हारा माइंड आ जाता है फाइट एंड फ्लाइट मोड में, ठीक है। अब तुम्हारा लॉजिकल माइंड गया, अब तुम इमोशनल ट्रेडिंग करते हो, ईगो ट्रेडिंग करते हो, और उसके बाद बैक टू बैक लॉसेस, ठीक है। जो लॉस सिर्फ 2000 में कंट्रोल किया जा सकता था, ठीक है, चुपचाप सिस्टम बंद किया जा सकता था, अब वो पहुंच गया है 10,000 पे। अब तुम रिग्रेट कर रहे हो, पैनिक हो रहे हो कि काश मैंने ट्रेड ना ली होती। और ये साइकिल रिपीट हो रहा है, विशियस साइकिल है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तुम इस लूप में फंसे हुए हो, क्योंकि जब तुम दिन में सोच रहे हो कि मुझे 2000 का लॉस खाना है, 10,000 का लॉस हो गया तुम्हारा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगले दिन छोटी क्वांटिटी से शुरू कर पाओगे? अब तुम्हारी पूरी साइकोलॉजी, पूरी प्लानिंग डिस्टर्ब हो चुकी है दोस्त। अब तुम डबल क्वांटिटी के साथ आओगे, ट्रिपल क्वांटिटी के साथ आओगे कि मैं इसको रिकवर कर लूँगा। अब अगर लॉस हो गया, अब उसका ट्वाइस थ्राइस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तुम अपना कैपिटल उड़ाते हो, ऐसे ही तुम अपनी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करते हो, ऐसे ही तुम अपने डिसिप्लिन तोड़ते हो। फिर तुम कहते हो कि मार्केट बुरी है। नहीं भाई, मार्केट बुरी नहीं है, तुम्हारा रवैया, तुम्हारा नज़रिया, तुम्हारा एटीट्यूड गलत है मार्केट को लेके। तुम हर ट्रेड के लॉस को अपनी पर्सनल हार जब तक समझोगे ना, उसको प्रोसेस का हिस्सा नहीं समझोगे, तब तक तुम ऐसे ही पिटते रहोगे। जितनी मर्जी स्ट्रैटेजीज लेके आ जाओ, जितनी मर्जी प्लानिंग लेकर आ जाओ, ठीक है, जब ट्रेड लगती है ना, तुम्हारा दिमाग वहीं जाता है भाई, ठीक है। फिर तुम बोलते हो कि मार्केट ठीक नहीं है, ठीक है, यहाँ तो ये तो सट्टा बाजार है। ये सट्टा बाजार नहीं है, सट्टा तुम खेल रहे हो भाई, ठीक है। सिस्टम से रहोगे, डिसिप्लिन से रहोगे, तमीज से रहोगे, तो पैसा बनेगा। और कोई आज ही थोड़ा सब कुछ करना है, ठीक है। लॉस हो गया भाई, तो कल ही रिकवर कर लोगे। हर दिन एक नया है, उसको वैसे ही देखो। मार्केट को नहीं पता कि तुम्हारा पिछले दिन प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। मार्केट को नहीं पता कि तुम प्रेशर में हो, तुम कर्जे में हो, ठीक है। ये तुम्हारा माइंडसेट है। तुम पिछले दिन की लॉस को आज की रिकवरी समझ के ट्रेड करते हो, ठीक है। या तो तुम पिछले दिन के प्रॉफिट को आज भी प्रॉफिट करूंगा, डबल करूंगा, ये सोच के ट्रेड करते हो। भाई हर दिन नया है, मार्केट हर दिन नए तरीके से बिहेव करती है। तुम्हें उसके फ्लो के साथ चलना है, ना कि अपने अकॉर्डिंगली उसको देखना है। तभी तो तुम हर बनती हुई कैंडल में, हर स्पाइक में जंप करते हो, फिर कहते हो लॉस हो गया। समझो इस बात को। अगर ट्रेडिंग करनी है ना भाई, तो बहुत तमीज़ से चलना पड़ेगा, धीरे धीरे। कोई बात नहीं, लॉस हो गया, उसको एक्सेप्ट करो, पर नेक्स्ट डे रिकवरी माइंडसेट से मत आओ, ठीक है। फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा तुम्हें, तभी तो तुम ट्रेडर बनोगे। ऐसे ही थोड़ी ना 95% लोग फेल हो जाते हैं ट्रेडिंग में। इतना आसान होता ना भाई तो सब कर लेते, ठीक है। ये सारा माइंड का गेम है। 80% आपकी साइकोलॉजी मैटर करती है, ये 20% है सिर्फ, क्या बोलते हैं, अपना टेक्निकल्स, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने सभी ट्रेडर्स दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।